हेलो दोस्तों, मैं कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें आज मैं आपको मैथ शुरू करने चल रहा हूं। मैं आपको गणित में कलन टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें से आपको 44 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कलन को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कलन में हमारा कई टॉपिक है, साधनतत्व है, अवकलनीयता है, अवकलन है, समाकलन है, अवकलजों के अनुप्रयोग है, समाकलनों के अनुप्रयोग है। तो उसमें से हम आपको पहले पढ़ाने चल रहे हैं अवकलन, क्योंकि अवकलन अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो समाकलन हम अच्छे से हमको समझ में आए, क्योंकि अवकलन का उल्टा ही लगभग समाकलन है। ठीक दोस्तों, तो जो कि 44 नंबर का पूछा जाता है, तो हमको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिसे हम आसानी से 44 नंबर ला सकते हैं। तो गणित में हम अवकलन टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। तो ये हमारे अभी कुछ सूत्र हैं, क्योंकि इसमें फार्मूले बहुत हैं, तो फार्मूलों को हम याद करने में हमको कंफ्यूजन होती है। तो फार्मूलों के साथ साथ हम क्वेश्चन को लगाएंगे, जिससे हमें फार्मूले अच्छी तरह से तैयार भी हो जाएं। तो हम यहाँ पे अवकलनों के कुछ सूत्र हैं, जैसे d/dx, x की पावर n, अगर x की कोई घात है तो उसका फार्मूला यहाँ पे रखेंगे हम डायरेक्टली nx की पावर n माइनस 1। दूसरा फार्मूला है हमारा d/dx sin x, sin x का अपोजिट cos x, sin x का अवकलन cos x हो जाएगा, cos x का अवकलन माइनस sin x, ठीक। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x, और sec x का अवकलन sec x इंटू tan x, और cosec x का अवकलन हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक। तो इन्हीं फार्मूलों के आधार पर अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे। फिर आगे अभी और ढेर सारे फार्मूले हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को बताते चलेंगे उसी हिसाब से आपको फार्मूले भी बताते चलेंगे, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आए। तो हम शुरू करने चल रहे हैं अवकलन, ठीक। तो अवकलन में पहला हमारा जैसे हम आपको इस फार्मूले के आधार पर दे दें, जैसे यहाँ पे x की पावर n है। अगर इस फार्मूले पे हम x की पावर 5 मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे n आपका क्या है, n इक्वल टू आपको यहाँ पे 5 दिया गया है, ठीक। अब फार्मूला हमारा d/dx है। अगर इसका हमको अवकलन कह दे कोई कि x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन करो, तो हम इन्हें बहुत आसानी से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। x की पावर 5 का अवकलन हमको करना है d/dx, ब्रैकेट में x की पावर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए x की पावर n का फार्मूला क्या है, n x की पावर n माइनस, मतलब जो यहाँ पे घाते हैं वो आगे आ जाएंगी n। तो घाते यहाँ पे आपकी क्या है, 5 है, यहाँ हम लिखेंगे 5x, और यहाँ पे फार्मूला हमारा n माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1। अब नई लाइन से लिखेंगे 5x की पावर 4। ये हमारा अवकलन आंसर हो गया। अगर कोई भी घात हो, अब इसी तरह से कोई भी घात दे दी जाए, x की पावर 6 या x की पावर 7, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली दिमाग लगाइए, क्योंकि आप बार बार फार्मूला इतना बड़ा लगाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे लगाइए कि आपकी जो घातें आएंगी वो आगे आ जाएंगी, और ऊपर एक घात हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम साइन एक्स के आधार पर क्वेश्चन आपको समझाते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन एक दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा हमारा क्या बन रहा है, यक्स मानेंगे। इस पूरे को हम मान लेंगे यक्स या पी, अदरवाइज कुछ भी हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम पी मान लेते हैं, सपोज दैट हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पी मान लेते हैं, तब हमारा फलन जाकर के बनेगा साइन पी। क्या बनेगा, साइन पी, जिससे हमको अवकलन करने में आसानी मिलेगी। क्योंकि किसी चीज को अगर मान कर करेंगे तो थोड़ा हमको आगे आसानी मिलेगी, और क्वेश्चन हमारा गलत भी नहीं होगा। अभी डायरेक्ट भी हम आपको बताएंगे कैसे डायरेक्टली करेंगे। अब ये हमारा फलन बन गया साइन पी। इसको हम y इक्वल टू मान लेते हैं। y मानने से कोई हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। कहीं कहीं क्वेश्चन में कहता है कि निम्न प्रश्नों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, या कहता है dy/dx ज्ञात कीजिए, तो इससे हमको कोई तकलीफ नहीं होती। अभी यहीं पे कह देता कि dy/dx ज्ञात करिए, तो हम y मान लेते। अगर आप मान करके कर रहे हो तब भी बहुत अच्छा है। अब इनके x के सापेक्ष अवकलन करने पर
x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। ठीक, तो y का अवकलन हो जाता है यहाँ पे हमारा dy अपान dx। साइन p का अवकलन, अब यहाँ देखिए फार्मूला हम लिखे हैं साइन x या साइन p। साइन p आपका क्या बनेगा, cos p। तो साइन p का अवकलन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos p। लेकिन जिसे हम p माने रहेंगे उसे हम फिर से पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे हम d अपान dx लगाएंगे और ब्रैकेट में p लिखेंगे। अब यहाँ पे हम p का पहले मान रखते हैं, cos p। p क्या माने हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माने हैं, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे और d अपान dx, और फिर से p के स्थान पे यहां से हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अवकलन करेंगे, क्योंकि इसका तो हो गया, इसको सेम ऐसे लिख लेंगे, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन अगर हम करें तो अभी यहाँ देखिए x अलग अलग यहाँ पे होगा अवकलन। एक्स स्क्वायर का अगर अवकलन करें तो फार्मूला हमारा लगेगा एक्स की पावर n। एक्स की पावर n के लिए अभी हम यहाँ पे तोड़ के आपको दिखाएं तो ये आ जाएगा आपका 2x। इसका अवकलन हो जाएगा आपके लिए 2x, और जो प्लस 5 है, कोई भी संख्या रहेगी अदरवाइज ए बी सी या कोई संख्या है 1 2 3 4 5, उसका अवकलन हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो 5 का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा 0, और ये 2x हमारा यहां आगे आ जाएगा और आंसर ये हो जाएगा हमारा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, एक बार हम आपको फिर से रिपीट करते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे इतना बड़ा, अब आप कोई कहेगा कि आपको यहाँ समस्या होने लगी, यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएं। हम तो साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं, cos एक्स होता है, लेकिन जो यहाँ पे साइन के बगल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसको हम मान लेते हैं p। यहाँ पे हम p मान लिए इसको। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू p मान लेते हैं। अब हमारा फलन बन गया y इक्वल टू साइन p। इस पूरे के स्थान पे हम क्या रख दिए, p रख दिए। फिर यह हमसे कह रहा है, फिर हम इसका अवकलन कर दिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो y का अवकलन यहाँ पे हमारा हो गया dy अपान dx, और साइन p का अवकलन इस फार्मूले से हमारा होता है cos p। तो यहाँ पे हमारा हो गया cos p, फिर d अपान dx, जिसे p मानेंगे, अदरवाइज जिसको भी हम x y z कुछ भी मानेंगे उसका हमें दोबारा अवकलन करना है। ये दिमाग से मत निकालिएगा, नहीं गलत कर दोगे। तो d अपान dx p माने, p की यहाँ पे वैल्यू हम रख दिए, cos p के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, d अपान dx p की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 रख दिए। ठीक, अब इसका तो अवकलन हो चुका है, इसको हम सेम लिखेंगे। फिर आगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अलग अलग यहाँ पे हम अवकलन करेंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा हमारा, एक्स की पावर n का फार्मूला लगाएंगे और ये हमारा आ जाएगा, घातें आगे आ जाएंगी और एक घात यहाँ से क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x, और 5 का अवकलन क्या होता है हमारा 0 हो जाएगा। तो 2x को हम आगे लिखकर थोड़ा सही क्रम में लिख लेते हैं, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन को हम ये जो p हम लिख कर मान रहे हैं, सपोज दैट अगर इसको हम अपने दिमाग में मान करके डायरेक्टली लगाना चाहें, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन आपकी ज्यादा लग रही है, आपके क्वेश्चन भी बड़े हो जा रहे हैं, तो अगर आप इनको डायरेक्टली लगाना चाहते हैं, चलिए देखिए हम आपको कैसे लगाते हैं। हम इसे आप अपने दिमाग में मान लीजिए बस केवल। तो साइन, इस पूरे को मानिए p, तो साइन p का पहले यहाँ फलन को आप y इक्वल टू मान लीजिए, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हम मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम x के सापेक्ष क्या करने वाले हैं, अवकलन करने, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, अब y का अवकलन क्या होगा, dy अपान dx, dy अपान dx। साइन, अब इसको अपने दिमाग में मानिए कि हम इसको p मान लिए हैं, तो साइन p का अवकलन हमारा क्या होता है, cos p। तो cos और p आप किसे माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को माने हैं। फिर आप अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 जिसे हम मान चुके हैं उसका भी पुनः अवकलन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को माने हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा 2x, और प्लस 5 का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, तो उसको हमको लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो 2x को
आगे लिख देंगे और 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका शॉर्टकट में 4 लाइन में आंसर आ गया। और ये आप अगर पूरा विधोल मानकर चलोगे तो आसानी से ये भी आएगा, क्योंकि जब तक लॉन्ग कट नहीं चलोगे तब तक शॉर्टकट नहीं आएगा, क्योंकि पहले विधोल जानना पड़ेगा तभी आप शॉर्ट बना पाओगे। ठीक है, अब हम दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन देखेंगे, cos sin x। एक क्वेश्चन ये हमारा है, इसमें लिखा गया है cos sin x, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। अब यहाँ पे आपको दो फलन मिल रहे हैं, cos भी मिल रहा है और sin भी मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे प्रथम गुणे द्वितीय का ऐसा कुछ नियम लगाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हम नहीं लगाएंगे। ठीक, तो चलिए हम आप इनको दोनों तरीके से बताते हैं। तो पहले तो आप sin x को यहाँ पे मान लीजिए p। ठीक, y इक्वल टू कॉस sin x और sin x को हम मान लेते हैं p। हमारा नया फलन क्या बनेगा, cos p बनेगा। अब वही जैसे इसमें p का किए थे उसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, y का अवकलन क्या होगा हमारा, dy अपान dx होगा। cos p, अब cos p का अवकलन क्या होता है आपका, sin x माइनस में होगी तो माइनस आप आगे लगाइए और sin p, और जिसे आप मान चुके हो उसका भी अवकलन करिए d अपान dx और ब्रैकेट में p। अब यहां पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे p की आप वैल्यू रखिए। ठीक, हम यहाँ पे p की वैल्यू रखते हैं dy अपान dx माइनस साइन, और p किसे माने हैं, साइन x को, साइन इंटू साइन x और d अपान dx, और p के स्थान पे क्या रखेंगे हम, साइन x। इसे हम ऐसे सेम लिख लेंगे, साइन इंटू साइन x। और फिर देखिए साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x होता है, हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे तो कॉस x। अब कॉस x को आगे लिख लीजिए, माइनस कॉस x इंटू साइन x। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, dy अपान dx निकल आया। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं उसे हम आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। जहां पे आपको कोई भी समस्या हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अभी दोस्तों हम आपको एक्सरसाइज से 4-6 क्वेश्चन जो है लगातार कंटिन्यू करवाते हैं। जैसे जैसे आप समझते चलेंगे वैसे वैसे हम थोड़ा तेजी से स्पीड बढ़ाएंगे। अभी हम आपको कुछ स्लो मोशन धीरे धीरे आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, जिससे आप अच्छे से समझ सको। क्योंकि अगर अवकलन आप अच्छे से समझे हो तो समाकलन आपको समझने में बहुत आसानी लगेगी। ठीक है, तो अभी हम आपको 4-6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन लगातार करवाते रहेंगे, और फिर उसके बाद आप अपना क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उसको लगाइए। अदरवाइज क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, वहां से हम आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपको और लगाने चल रहे हैं जिससे जो आपको अच्छे लगेंगे। साइन ax प्लस बी, क्वेश्चन है आपका साइन ax प्लस बी। इसका हमको x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक, तो पहले तो हम फलन को y इक्वल टू बना लेते हैं, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी। ठीक, ax प्लस बी। अब यहां पे भी वही पहले की प्रक्रिया हम करेंगे, इसे पूरे को अगर p मान लिया जाए। ठीक, ax प्लस बी इक्वल टू p मान लिए। ठीक, अब यहां पे हम इसके स्थान पे क्या हमारा हो जाएगा, p रख देंगे, y इक्वल टू साइन, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये साइन p। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक,
अवकलन करने चले हैं तो y का हमारा क्या हो जाएगा अवकलन, dy अपान dx साइन p का अवकलन फार्मूले के हिसाब से cos p होगा, और जिसे हम कुछ मान चुके हैं उसका भी अवकलन करेंगे, p माने p का अवकलन करेंगे। अब यहाँ पे हम p की वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो dy अपान dx cos p क्या माने हैं, ax प्लस b को माने हैं हम, ax प्लस b, और यहाँ पे d अपान dx p के स्थान पे क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे ax प्लस b। अब यहाँ पे अवकलन हम पुनः करेंगे। आगे यहाँ देखिए dy अपान dx लिखे हम, इसका अवकलन हो चुका है, जिसे हम सेम लिख लेंगे cos ax प्लस b। अब यहाँ पे आपको दो फलन मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन को इसे हम अलग तोड़ के आपको दिखाते हैं। यहां देखिए यहां पे हमारा लगेगा प्रथम गुणे द्वितीय का नियम, प्रथम गुणे द्वितीय का नियम, जिसे हम आपको हिंदी में लिखकर दिखा रहे हैं। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन। तो यहाँ पे हम ax प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। ax प्लस बी, ax का अवकलन क्या होगा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे प्रथम गुणे द्वितीय का नियम लगेगा। यहाँ पे साइड में तो होगा ax का, डायरेक्टली अगर हम बताना चाहें तो क्या हमारा होगा अवकलन a होगा, लेकिन इसे हम आपको विधिवत तोड़ के दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ पे इसे आप फर्स्ट और इसे सेकंड करके मानकर चलिए और दिखाते हैं हम आपको कैसे होगा a। यहाँ पे आपका प्रथम गुणे द्वितीय का नियम लगा है, हम चलिए फार्मूला लिख देते हैं। प्रथम गुणे द्वितीय होता है प्रथम फलन, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, गुणे प्रथम का अवकलन। तो ये हमारा फार्मूला है प्रथम गुणे द्वितीय का। प्रथम गुणे द्वितीय का फार्मूला क्या है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम प्रथम माने हैं, यक्ष को द्वितीय माने, तो देखिए हम कैसे करते हैं। प्रथम फलन क्या है आपका a है, जिसे हम वैसे लिख लेंगे a। अब यहाँ पे गुणे लगा है, गुणे द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन मतलब d अपान dx, और यहाँ पे यक्ष लिखेंगे प्लस द्वितीय फलन। अब द्वितीय फलन क्या है आपका यक्ष है, और प्रथम का अवकलन d अपान dx, और ब्रैकेट में प्रथम फलन क्या है a है। अब यहाँ पे देखिए a होगा और d अपान dx यक्ष। अब यहाँ पे देखा जाए यक्ष की घात क्या है, यक्ष की घात 1 है, यक्ष की घात 1 अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा अवकलन करने पर इनका। तो d अपान dx यक्ष का अवकलन क्या हुआ, 1 हो गया हमारा यक्ष। और यहाँ पे वही बताए थे कि ए बी सी डी या अदरवाइज 1 2 3 4 5 उनका अवकलन जो होता है वो हमारा होता है 0। तो यहाँ पे a आया हुआ है, a अचर पद है जिसका अवकलन क्या हो जाएगा हमारा 0, तो यहाँ पे 0 होगा। तो a कम a होगा और यक्ष को 0 से गुणा कराएंगे 0, तो हमारा कुल मिलाकर के अवकलन क्या आया, a आ गया। ठीक, हम इसको प्रूव कर दिए। तब अब देखिए यहाँ पे dy अपान dx cos ax प्लस बी, सेम लिख दिए, dy अपान dx ax प्लस बी का हमारा क्या था, अवकलन था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अब आप ax का अवकलन क्या होगा हमारा, a होगा, ठीक, और प्लस b अभी फिर बताए, b का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आया dy अपान dx। a को आगे कर लेंगे, a cos ax प्लस b, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक,
दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, जहां पे आपको क्वेश्चन को नहीं समझ में आता है, जो भी तकलीफ हो, जो भी समस्या हो, आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। डायरेक्ट हम आपको वहां से क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे आपको देखने में कोई समस्या ना हो। ठीक।